फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। फ्रेंड्स, कल हम टॉपिक स्टार्ट किए थे ब्लड का टॉपिक हम कल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने प्लाज्मा देखा था। प्लाज्मा हमने देखा था, प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर का होता है, भूसे की तरह का उसका कलर होता है। और ये स्ट्रॉ कलर इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना आपको। और ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% जो है पार्ट होता है ब्लड का। 55% पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में हमने क्या क्या देखा था? वाटर देखे थे, मिनरल्स देखे थे, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह देखा था हमने। और सीरम हमने बताया था आपको, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को मैनेज कर दिए, उस कंपोनेंट को सीरम बोलते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% जो है फॉर्म्ड एलिमेंट बनाता है। 45% ब्लड का जो हिस्सा जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट का होता है। अभी आज हमको फॉर्म्ड एलिमेंट डिस्कस करना है। फॉर्म्ड एलिमेंट में देखिए क्या क्या आता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। आरबीसी आ जाएगी, WBC आ जाएंगी और ये आपके आ जाएंगे प्लेटलेट्स। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स आ जाएंगी। प्लेटलेट्स आ जाएंगी। आरबीसी को जो है बोलते हैं इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी का कंटेंट हम लोगों की ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। WBC की बात करते हैं, WBC 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब में WBC का कंटेंट होता है ल्यूकोसाइट्स का। प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, 1.5 to 3.5 लाख 1.3 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में होता है। अब हमको आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स डिटेल में डिस्कस करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे आरबीसी को, WBC को और फिर प्लेटलेट्स को। आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं, आरबीसी को अभी हमने आपको बताया इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब इनमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के 2 कंपोनेंट होते हैं। हीम और प्लस ही ग्लोबिन। हीम जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ये हीम होता है। हीम नॉन प्रोटीन पार्ट और जो ग्लोबिन होता है दैट इज प्रोटीन पार्ट जो होता है जैसे ये ग्लोबिन होता है। अगर हम हीम की बात कर लेते हैं तो हीम में आयरन पाया जाता है Fe+2 के फॉर्म में। आयरन कंटेनिंग हीम होता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए ब्लड में, तो आयरन डिफिशियंसी तो इस पर्सन को बोलेंगे, किसी पर्सन के अंदर आयरन की कमी हो रही है तो इस पर्सन को हम बोलेंगे इसमें माइक्रोसिटिक एनीमिया तो बोलते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये याद रखिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है। बात कर लेते हैं ग्लोबिन पार्ट की। ग्लोबिन पार्ट में 4 चेन्स पाई जाती हैं। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और ये 2 बीटा चेन होती हैं। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं। अब अल्फा और बीटा चेन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, हीमोग्लोबिन के फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम फंक्शन की बात कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है?
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है, उसमें हीमोग्लोबिन का रोल होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, उसका ये फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का। और हम अगर बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन का डाटा है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लोगों की बॉडी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और अगर ये कंडीशन हो तो किसी भी पर्सन में लेस देन 12 ग्राम पर 100 ml, अगर 12 ग्राम से कम हो जाए किसी भी पर्सन में हीमोग्लोबिन तो इस पर्सन को बोलेंगे एनीमिक पर्सन। एनीमिक पर्सन, इस पर्सन को बोलते हैं एनीमिक पर्सन। ये आपका आरबीसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये आपका आरबीसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के में 5 तरीके की पाई जाती हैं, 5 तरीके की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब उसमें भी है। अब पहली बात तो ये समझिए आप, डब्ल्यूबीसी में एब्सेंट होती है क्या, हीमोग्लोबिन, एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। और जो डब्ल्यूबीसी है ये होती है न्यूक्लिएटेड होती है। और आरबीसी जो होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए उसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस ना पाया जाए उसे एन्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड है, और जो आरबीसी है वो इन्यूक्लिएटेड या एन्यूक्लिएटेड उसे बोलते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो आरबीसी 2 तरीके की हैं, जैसे ग्रेन्युलोसाइट एंड ये आ जाएगा आपका ए ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएगा आपका इओसिनोफिल, बेसोफिल, आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका न्यूट्रोफिल आ जाएगा। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं, यहाँ इसे एसिडोफिल भी बोलते हैं। अब एक ग्रेन्युलोसाइड में देख लीजिए, एक ग्रेन्युलोसाइड में आ जाता है मोनोसाइड, और ये आपका आ जाता है लिम्फोसाइड, मोनोसाइड एंड लिम्फोसाइड आ जाएगा। अब आपको ये ओवरव्यू रखना है। डब्ल्यूबीसी 2 तरीके, डब्ल्यूबीसी में 2 तरीके की होती है, ग्रेन्युलोसाइड, ए ग्रेन्युलोसाइड। ग्रेन्युलोसाइड में 3 तरीके की, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये आपका आ जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइड में, में आपका आ जाएगा मोनोसाइड, एंड ये आ जाएगा आपका लिम्फोसाइड। ठीक है। अब हम इनकी बात, अगर इओसिनोफिल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इओसिनोफिल जो है हम लोगों की बॉडी के अंदर 2 से 3% होता है। बॉडी में डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% हिस्सा जो होता है वो इओसिनोफिल का होता है। बेसोफिल की अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसोफिल जो है डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है 0.5 to 1%, 0.5 to 1% डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। और न्यूट्रोफिल की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूट्रोफिल पाया जाता है 60 to 65%, 60 से 65% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अगर हम इओसिनोफिल की बात कर लेते हैं, इओसिनोफिल में अगर हम और भी बात कर लेते हैं तो इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है, ये रेजिस्ट करता है, ये रेजिस्ट इन्फेक्शन से बचाता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन
इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस में, इन्वॉल्व इन, जो इयोसिनोफिल होता है ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है, एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल जो होता है ये फैगोसाइटोसिस करता है, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। मोनोसाइट की बात कर लेते हैं। मोनोसाइट के अंदर जो है, मोनोसाइट की अगर बात करें, मोनोसाइट 6 to 8% WBC का 6 से 8% हिस्सा जो होता है ये होता है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट 6 से 8% हिस्सा होगा। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%, जैसे ये 20 to 25% जो हिस्सा होता है लिम्फोसाइट का, ये लिम्फोसाइट का 20 to 25% हिस्सा होता है जो है WBC में। मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट के अंदर जो है मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती हैं, मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपकी मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती हैं। और मैक्रोफेजेस सेल क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों, इन दोनों का क्या काम होता है, ये इनके जो है फंक्शन होते हैं, तो ये दोनों फैगोसाइटोसिस करती हैं। ये बात याद रखिए, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती है, फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट की। अगर लिम्फोसाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लिम्फोसाइट जो है दो तरीके की लिम्फोसाइट बनाते हैं। दो तरीके की लिम्फोसाइट हम लोग की बॉडी के अंदर होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है ये क्या करती है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है। टी लिम्फोसाइट होती है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती हैं, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, आप लोगों ने सुना होगा किसी भी पर्सन की किडनी का जो है ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, तो उसको जो है वो मतलब हर हफ्ते में जो है मेडिसिन जो है वो इंजेक्शन लगवाने जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन जब उस बंदे के किसी की किडनी जो है ट्रांसप्लांट होती है तो उसको हम लोग बॉडी जो है वो रिजेक्ट कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें CMI बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये काम करती है, किसी भी ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है ये। और इसीलिए जिस पर्सन में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी फेल्योर के केस में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें उसको जो है हर महीने या हफ्ते किसी भी तरीके से जो भी डोज होती है उसकी, वो उसकी जो है उसको मेडिसिन दी जाती हैं इसको सप्रेस करने के लिए, CMI को सप्रेस करने के लिए। और फिर अपना जो किडनी होती है वो अपना फंक्शन अच्छे से करती है, उसका फंक्शन जो है अच्छे से होता है। ये आपको याद रखना है, CMI जो होता है ये रिस्क ऑफ रिजेक्शन, ये इसमें ये रिस्क लेता है रिजेक्शन, ये जो है किडनी वगैरह को ये जो है रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और अभी अगर हम WBC की बात करते हैं तो WBC में एक ये पॉइंट आता है आपका, WBC का अगर WBC का काउंट डिक्रीज हो जाए, कितना, लेस देन 5000 से कम अगर हो जाए WBC का काउंट, तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट को क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। तो इस डिजीज को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अगर WBC डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, ल्यूकोपीनिया इस कंडीशन को बोलते हैं। और अगर WBC इंक्रीज हो जाए, WBC इंक्रीज WBC, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं इस कंडीशन को, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं इस कंडीशन को। अगर WBC इंक्रीज हो जाए, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, WBC डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे। अगर WBC का कंटेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं बेसोफिल अभी हमारा टॉपिक बचा है, बेसोफिल की अगर हम बात कर लेते हैं
तो बेसोफिल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसोफिल्स क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन को ये जो है सिक्रीट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप जो है इसे ठीक करिए। ये बेसोफिल्स जो होती हैं वो उनका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन का सिक्रीशन कौन करता है, बेसोफिल्स करती हैं, बेसोफिल्स सिक्रीशन करती हैं। और ये इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, ये बेसोफिल्स ही इन्वॉल्व होती हैं, ये इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन ये इन्वॉल्व होती है इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में। अब ये आपका WBC का टॉपिक कंप्लीट हो गया, WBC कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या पढ़ना है, अभी प्लेटलेट्स पढ़ना है। प्लेटलेट्स अभी हमारी बाकी हैं, तो प्लेटलेट्स अभी हम पढ़ रहे हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लेटलेट्स में क्या होता है, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स सेल जो होती है उसके फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स में जो है सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स के जो है सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। और बात कर लेते हैं तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में सोचिए, जब किसी भी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो बोलते हैं कि जो है प्लेटलेट्स उसके अंदर कम हो गए। प्लेटलेट्स का काउंट हमने अभी आपको बताया 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अगर 1.5 लाख से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, ये इसका काम क्या है, फंक्शन इसका क्या है, यहाँ से सोचिए आप, ये इसका फंक्शन है क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे तो ब्लड क्लॉट होगा, नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं अगर होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड जो है पतला हो जाएगा, इसीलिए जो है। और जब ब्लड पानी बनने लगेगा तब भी जो है पर्सन जो है कमज़ोर पड़ जाता है। अब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अब बात करिए। अब देखिए प्लेटलेट्स अगर जो है प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएँ, प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज हो जाए, प्लेटलेट्स डिक्रीज, इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसको बोलते हैं ब्रैकेट में क्लॉटिंग डिसऑर्डर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।